राइट। मैं क्या लिखा हूं, सबसे पहली बात मैं लिखा हूं कि प्रेजेंटेशन is one of the most important skill because presentation is that skill that will make you 100% successful. प्रेजेंटेशन सीखे बगैर दोस्तों, मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रेजेंटेशन सीखे बगैर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा लीडर नहीं बन सकता, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकता। प्रेजेंटेशन उसको खुद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर उसको खुद नहीं आता है ना, तो होगा क्या, उसको हमेशा ही अपने बिजनेस के लिए, अपने ज्वाइनिंग के लिए, अपने सीनियर के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने लीडर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि लीडर अगर प्लान शो करता है वो अच्छी बात है, लेकिन आप लीडर के ऊपर प्लान शो के लिए डिपेंडेंट हैं, ये डिपेंड होना अच्छी बात नहीं। लीडर दिखाए तो अच्छा, लीडर ना दिखाए तो अच्छा, लीडर फ्री ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको वो स्किल्स होना चाहिए ताकि आप अपना प्रेजेंटेशन खुद ब खुद दिखा सकें। क्या आप लोग मेरी बात से अग्री करते हैं दोस्तों? अगर अग्री करते हैं टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स या टाइप ए इन द चैट बॉक्स। प्रेजेंटेशन सीनियर दिखाए तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रेजेंटेशन सीनियर ना दिखाए तो ऐसा ना हो जाए कि आप प्रेजेंटेशन कर ही ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए और डीएन प्रधान ऐसा होने भी नहीं देगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तैयार करूंगा दोस्तों, जिससे ये जो महीना है ना, इसमें जैसे पिछले वाले महीने में मैंने एक अपने को चैलेंज दिया था कि मैं आप लोगों को केएमडी के विषय में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इस महीने का, फरवरी के महीने का मेरा ऐसा अपने को चैलेंज है दोस्तों कि मैं आपको प्रेजेंटेशन में मास्टर बनाने वाला हूं। तो मेरे इस मिशन में क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? मैं आपको चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन की हर बारीकी से आपको परिचय कराऊं, हर एक चीज को हम समझाएं आपको दोस्तों, ताकि आप प्रेजेंटेशन के मास्टर बन जाएं। क्या इस मिशन में आप मेरे साथ हैं? अगर मेरे साथ हैं, टाइप विथ यू इन द चैट बॉक्स। मैं एक एक बात आपको बताने वाला हूं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन इज द स्किल दैट विल मेक यू 100% सक्सेसफुल। ये एक ऐसा स्किल है जो कि आपको 100% सफल बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और भी एक बता दूं, अगर ये स्किल नहीं आएगा ना, तो आपका बिजनेस अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा दोस्तों, राइट। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसीलिए आपको ये सीखना भी पड़ेगा, राइट। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। पेन पेपर जो लेकर नहीं बैठा है, बहुत ज्यादा आप मिस करने वाले हैं। आप मेरे सेशन को आप जानते हैं दोस्तों, मैं सिर्फ जनरल मोटिवेशंस की बातें नहीं करता, मैं वो बातें करता हूं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो, राइट। सो इसीलिए इन सारी चीजों को सीखना है और सीखने के बाद आपको सिखाना है। नोट डाउन करिएगा, सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, राइट। और बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से होगा नहीं, क्योंकि वो फोटो के तौर पे रह जाता है, कभी हम लोग दोबारा उसको देखते नहीं है, राइट। सो फोटो आपका मन करे आप लीजिए, मैं उससे किसी तरह का ऑब्जेक्शन मुझे नहीं है, लेकिन बेस्ट है कि आप इसको नोट डाउन करें, राइट। नोट डाउन करिएगा तो आपके रोम रोम में ये बस जाएगा। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या प्रेजेंटेशन एक तरह का होता है? द आंसर इज नो। और अगर प्रेजेंटेशन एक तरह का नहीं होता है तो क्या प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका एक होगा? अगेन द आंसर इज नो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि हम में से ज्यादातर साथी क्या करते हैं ना, एक प्रेजेंटेशन वो रट्टा मार लेते हैं, या एक प्रेजेंटेशन डेवलप कर लेते हैं वो तरीका जो शायद उनके सीनियर ने उनको दिखाया था, और फिर उसी प्रेजेंटेशन को वो सभी को दिखाते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। क्यों? आज के सेशन में हम लोग पूरा क्लैरिटी लेंगे। पहले हम लोग इस स्लाइड में बात करते हैं दोस्तों कितने तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो सबसे पहला हम सब जानते हैं, पहला जो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं 1-to-1 प्रेजेंटेशन। 1-to-1 प्रेजेंटेशन, जहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं, डायरेक्टली आप होते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट होता है, आप होते हैं, आपका कस्टमर होता है, उससे बातचीत होनी शुरू होती है और उसके बाद आप उसको वहां से आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। तो एक होता है 1-to-1 प्रेजेंटेशन। दूसरा होता है दोस्तों ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग, जहां पे 1-to-many हम लोग मीटिंग करते हैं। लेकिन ये मेनी होता, टू मेनी नहीं होता। मतलब कि आप 10 लोगों के साथ, 12 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ, मैक्सिमम 20 लोगों के साथ एक साथ आप बैठ गए और एक साथ आप उन 20 लोगों को या 15 लोग, 10 लोग, जितने लोग हैं सबको एक साथ आप एड्रेस कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, एक साथ उनसे बातें कर रहे हैं, या उनके ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस का आप जवाब दे रहे हैं। ये कहलाता है होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग। और तीसरा होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं हॉल मीटिंग, राइट। आपने बड़ा सा एक हॉल ले लिया, एक कोई ऑडिटोरियम ले लिया, राइट, और वहां पे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं। उस समय जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं वो एक अलग ही प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों। अब इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आप लोग स्वयं सोचकर बताइए कि क्या ये तीनों जगहों पर क्या प्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर आप 1-to-1 किसी के साथ बैठे हैं,
अगर आप होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं और एक हॉल मीटिंग कर रहे हैं, क्या इन तीनों ही सिचुएशन में क्या प्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए? यस और नो? मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों का। मैं चाहता हूं जितने लोग यहां 800 मौजूद है दोस्तों, 800 लोग, मैं चाहता हूं सारे जाग जाइए यार। आज प्रेजेंटेशंस की बात है, आज कोई कोर मोटिवेशन या आज प्रेजेंटेशन की बात है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इस नए साल 2021 2022 में जिंदगी को बदल के रखने वाला स्किल मैं आज से आपको सिखाना शुरू कर रहा हूं दोस्तों। इसीलिए सभी लोगों का कमेंट मुझे चाहिए, सभी लोगों का आंसर मुझे चाहिए कि ये जो 3 तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं, क्या इन तीनों तरह का प्रेजेंटेशन एक जैसा होना चाहिए? एंड एब्सोल्युटली द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो टाइप के प्रेजेंटेशन है ना, तीनों का पर्पस अलग अलग होता है, तीनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। राइट दोस्तों, आज का ये 4 तारीख 4th of February, ये जो ब्यूटीफुल महीना चल रहा है ना, आज की तारीख में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने का पूरा तरीका। मैं आज आपको डिस्कशन करने वाला हूं, तो बहुत सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं इससे रिलेटेड। राइट, सो 1-to-1 प्रेजेंटेशन पे आज हम लोग फोकस करेंगे। बट आई प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड, आने वाले दिनों में होम मीटिंग कैसे होना चाहिए, हॉल मीटिंग कैसे होना चाहिए, क्या आपका स्पीच होना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग मैं आपको ट्रेन करने वाला हूं। इसीलिए जब भी मेरा प्रोग्राम हो मिस नहीं करिएगा। राइट, आइए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इससे पहले कि मैं 5 गोल्डन क्वेश्चंस आपको बताऊं दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, क्योंकि 5 गोल्डन क्वेश्चंस बताने से पहले ना मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगा। 3 रूल्स जो प्लान शो के पहले आपको जानना चाहिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जानना चाहिए। अगर ये रूल्स आप नहीं जाने ना, तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएं। राइट, कुछ मिस्टेक्स होने का चांसेस रहेगा। सो 5 क्वेश्चंस, ऑब्वियसली आज का सेशन उसके ऊपर ही डेडिकेटेड है। 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं, कौन से क्वेश्चन से आप शुरू करें जिससे आपका ज्वाइनिंग पक्का हो जाए, गारंटेड हो जाए। ज्वाइनिंग इंसान करेगा ही करेगा उन क्वेश्चंस के बाद। लेकिन इससे पहले कि मैं 5 क्वेश्चंस बताऊं, हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं 3 रूल्स फॉर शोइंग द प्लान। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जितने 800 से ज्यादा लोग हमारे साथ यहाँ पे जूम पे जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, आर यू गाइस रेडी फॉर इट? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से रेडी टाइप करिए और मैं आपको लेके चलता हूं रूल्स नंबर 1 की तरफ। रूल्स नंबर 1, एंड व्हाट इज रूल्स नंबर 1 फॉर शोइंग द प्लान? रूल्स दिमाग में, दिल में, रोम रोम में आपको ये बसा लेना। ये रूल्स आपको दिल, दिमाग, रोम रोम में बसाना है। और रूल्स क्या है? बी प्रिपेयर्ड फॉर यस और नो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। बी प्रिपेयर्ड फॉर यस और नो। प्लान शो जब आप करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग यस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन याद रखिए ये एक प्रोसेस है जिसमें यस भी होगा, नो भी होगा। होता क्या है दोस्तों कि अगर हमने प्रेजेंटेशन दिखाया, यस हो जाता है तो हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, नो हो जाता है तो हम लोग ओवर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। यस और नो, टेल मी। यस हो जाता है तो हम लोग खुशी से कूदने लगते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। लेकिन अगर नो हो जाता है तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार कोई तो ज्वाइन ही नहीं करता, कोई तो बात ही नहीं सुनता है। और ये डिमोटिवेशन जो हमको लेकर जाता है ना, सोचिए आपको कोई किसी ने ना बोल दिया, अब उस डिमोटिवेशन को लेकर अगर दूसरे को प्लान शो करने जाएंगे, वहां पे आपका बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगा, वहां पे आपका टोनालिटी क्या रहेगा, वहां पे आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, आप स्वयं विचार करिए। क्योंकि पिछला वाले ने ना बोल दिया था, इसीलिए अगला वाला भी मीटिंग आपका अफेक्टेड होगा। और अगर हाफ एनर्जी से अगला मीटिंग करेंगे तो वो अगला मीटिंग में भी हो सकता है ना हो जाए। और इस तरह से ये नो का जो सर्कल है ना, उस सर्कल में आप फंस के कहीं ना कहीं रह सकते हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा कि ये एक गेम है, और हर गेम की तरह हर बार आप जीते दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है ना। कोई भी गेम आज तक बना ही नहीं है जिसमें कोई एक टीम या कोई एक प्लेयर हमेशा जीत गया हो, यह असंभव है। और हम लोग भी इस खेल के खिलाड़ी हैं, और ये क्या है, एक खेल है। और इस खेल में कई बार यस होगा, कई बार नो होगा। याद रखिए, ना तो यस से आप बहुत ज्यादा प्रभावित होने चाहिए, ना तो नो से बहुत ज्यादा प्रभावित होने चाहिए। यस हो गया, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो भी आपका सेम मेंटल स्टेटस रहना चाहिए। नो भी कोई बोल दिया फिर भी आपका सेम मेंटल स्टेटस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यस बोल दिया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, नो बोल दिया तो बहुत ज्यादा निराश हो गए। राइट, क्या आप लोग इस रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? राइट, आपको ओपन रहना पड़ेगा कि हम फील्ड में उतरेंगे, मैच खेलेंगे, जी जान से मैच खेलेंगे, अपना तन मन धन लगा देंगे मैच खेलने में, लेकिन इसके परिणाम के ऊपर हम नहीं सोचेंगे। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, मैं बार बार कहता हूं, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में, फल तो उस परमात्मा के हाथ में। तो हमको यस है कि नो है सोचना ही नहीं
रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से यस टाइप करिएगा। आपका यस मुझे शो करता है कि सारे दोस्त हमारे जगे हुए हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं। मैं लेके चलता हूं रूल्स नंबर 2 की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, रूल्स नंबर 2। व्हाट इज रूल्स नंबर 2? फर्स्ट सस्पेक्टिंग देन प्रेजेंटिंग, फर्स्ट सस्पेक्टिंग देन प्रेजेंटिंग। बहुत सारा ये इंपॉर्टेंट चीजों को आज मैं एक एक के साथ आपको पेश करते जा रहा हूं दोस्तों। फर्स्ट सस्पेक्टिंग देन प्रेजेंटिंग, पहले आपको सस्पेक्टिंग करना है फिर प्रेजेंटिंग करना है। पहले सस्पेक्टिंग फिर प्रेजेंटिंग, पहले सस्पेक्टिंग फिर प्रेजेंटिंग। अब आप बोलेंगे सर ये सस्पेक्टिंग क्या होता है? सस्पेक्टिंग क्या होता है? ज्यादातर लोग जाते ही ना, जैसे ही किसी के पास पहुंचते हैं, जैसे ही अपने प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचते हैं, वो अपना दुकान खोल देते हैं और वहां पे वो सर्कल कर करके वो पूरा प्लान कंपनी का दिखाना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पर आप हाफ बैटल आप वहीं हार जाते हैं दोस्तों। जाते ही प्रेजेंटेशन नहीं करना है, पहले आपको सस्पेक्टिंग करना है फिर प्रेजेंटिंग करना है। आइए मैं बताता हूं आपको, हम लोग बात करते हैं कि सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों। व्हाट इज सस्पेक्टिंग? सस्पेक्टिंग जब मैं लिखा हूं तो इसका मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में सस्पेक्टिंग, देखिए इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश शब्द होता है ना, उसमें सस्पेक्टिंग का मतलब तो शक करना होता है, उसकी सस्पेक्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, या पूरी सेल्स की इंडस्ट्री में मैं कहूं सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? सस्पेक्टिंग का मतलब होता है गैदरिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, गैदरिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के विषय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो उसको कहा जाता है सस्पेक्टिंग, राइट? जब अपने प्रोस्पेक्ट के विषय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जब आप गैदर करते हैं उसको कहा जाता है सस्पेक्टिंग, राइट? अब ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है दोस्तों? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का मतलब है कि उसके जॉब के विषय में आप पता करते हैं, उसके इनकम के विषय में पता करते हैं, वो मैरिड है या अनमैरिड है उसके विषय में पता करते हैं, कितने उसके किड्स हैं, कितने बच्चे हैं, बाल बच्चे कितने, उसके विषय में पता करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, फैमिली मेंबर्स के विषय में जानते हैं, बाइक या कार क्या मेंटेन करता है या दोनों में कुछ भी अगर नहीं भी है तो भी आप ये सारी चीजों के विषय में जानते हैं। वो फ्रेंड जिसके जरिए आप वहां पे प्लान शो करने का, अगर आपका खुद का फ्रेंड है तो इसको भी कंसीडर करिए कितने समय का है, लेकिन अगर आप किसी डाउनलाइन हार्टलाइन के साथ गए हैं प्लान शो करने के लिए तो आपको जानना है कि जिसके पास आप गए हैं वो कितने समय से उसका फ्रेंड है जिसके साथ आप गए या जो आपका डाउनलाइन है, राइट? और कितना क्लोज है ये फ्रेंडशिप, कितना क्लोज वो लोग फ्रेंड हैं, और साथ में आपको बताना है कि उसका नीड क्या है, जानना है। सस्पेक्ट का मतलब क्या मैंने बताया, सस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? गैदरिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के विषय में ये सारी जानकारियां हासिल कर लेनी है दोस्तों। अगर आपने ये हासिल कर लिया, इसी को कहा जाएगा सस्पेक्टिंग। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, राइट? मुझे सुनिएगा आज लास्ट तक। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे सुनिएगा आज लास्ट तक? इसलिए क्योंकि अभी जैसे ही मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा दोस्तों, मैं आप सभी को इस महीने का लास्ट और माइंड ब्लोइंग अमेजिंग एक ऑफर भी बताने वाला हूं। और ट्रस्ट मी, वो ऑफर सुनकर ना आप लोग भी नाचने और झूमने लगेंगे। माइंड ब्लोइंग एक ऑफर, इस महीने का लास्ट ऑफर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, एंड ट्रस्ट मी दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग ऑफर मैं आपको बताने वाला हूं। सो पूरा सेशन जरूर देखिएगा और लास्ट में हम लोग बात करें कि इस महीने का वो क्या ऑफर है, राइट? आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रूल्स नंबर 3 की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने सस्पेक्टिंग कर लिया, आपने सस्पेक्टिंग कर लिया दोस्तों, उसके विषय में सब कुछ जान लिया, उसके विषय में सब कुछ समझ लिया। तीसरी बात जो आपको रूल्स के तौर पे याद रखना है दोस्तों, उसको मैं कहता हूं रेडीमेड वर्सेस टेलर मेड। रेडीमेड वर्सेस टेलर मेड, याद रखिएगा दोस्तों, रेडीमेड वर्सेस टेलर मेड का क्या मतलब होता है कि जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट के विषय में जान लिया, समझ लिया, उसकी नीड्स को समझ लिया, उसके फैमिली के सिचुएशन को समझ लिया, सारी बातों को अगर आपने समझ लिया, अब आप खुद सोचकर बताइए कि उस प्रोस्पेक्ट को आपको कैसा प्लान देना चाहिए, रेडीमेड या टेलर मेड। रेडीमेड का मतलब क्या है? रेडीमेड का मतलब आपने एक बना लिया और वही प्लान आप सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, मतलब एक ही तरह से आप सभी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे 10,000 रुपया कमाने वाला आदमी हो, चाहे 1 लाख कमाने वाला आदमी हो। कुछ लीडर क्या करते हैं ना, प्लान को एक ही जगह से शुरू करते हैं और एक ही जगह पे खत्म करते हैं। बीच में वो कभी कोई जोक्स वगैरह भी मारते हैं ना, तो वो भी सबके लिए एक जैसा होता है।
यानी उनका स्टार्टिंग और एंडिंग एवरीथिंग इज डिफाइंड, हर चीज वो पहले से सेट करके रखते हैं, एक ही जैसा डायलॉग वो सबको मारते हैं। मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, कि क्या ये सही है? क्या ऐसा ही करना चाहिए? क्या एक डॉक्टर को जैसे आप प्रेजेंटेशन देंगे, क्या एक स्टूडेंट को भी वैसा ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए? क्या एक हाउसवाइफ को भी वैसा ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए? एक 10,000 रुपया कमाने वाले को और एक 1 लाख को, 1 लाख जो कमाता है, क्या दोनों का प्रेजेंटेशन एक जैसा होना चाहिए? एब्सोल्युटली द आंसर इज नो, राइट? और इसीलिए मैं कहता हूं रेडीमेड वर्सेस टेलर मेड, आपको प्रेजेंटेशन कैसा देना है मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, रेडीमेड या टेलर मेड? जल्दी से बताइए, RM या TM? RM का मतलब रेडीमेड या TM का मतलब टेलर मेड? आप जल्दी से बताइएगा कि रेडीमेड प्रेजेंटेशन होना चाहिए या टेलर मेड होना चाहिए? टेलर मेड का मतलब होता है कि आपके क्लाइंट के, आपके प्रोस्पेक्ट के जरूरत के हिसाब से, उसकी परिस्थिति के हिसाब से आपको प्लान शो करना चाहिए। या रेडीमेड का मतलब क्या होता है? एक कपड़ा बना दिया, अब वो सूट करता है तो भी सही, नहीं सूट करता तो भी सही, टाइट है तो भी सही, नहीं टाइट है, लूज है तो भी सही, वो बस आपका है। दोस्तों मैं हमेशा 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 अपने सारे जितने भी हमारे सारे साथी हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं कीवा इंडस्ट्री के, मैं सबको यही हमेशा सिखाता हूं, आपको प्लान हमेशा टेलर मेड देना चाहिए, राइट? टेलर मेड अगर देंगे तो उसके नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। नीड को आइडेंटिफाई करके अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया ना, कोई दुनिया में इंसान है ही नहीं जो ज्वाइन ना करे, राइट? और यही मैं आपको भी बताऊंगा दोस्तों। सो ये 3 रूल्स मैंने आपको बताया, ये 3 रूल्स क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? ये 3 रूल्स के ऊपर मैं आपका कमेंट चाहता हूं, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है ये तीनों रूल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल्स हम सबको जानना भी चाहिए और हमको सारे डाउनलाइंस को बताना भी चाहिए, कि हम लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए यस और नो से, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। दूसरी बात आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि पहले प्रेजेंटेशन नहीं करना है, पहले सस्पेक्टिंग करना है, फिर प्रेजेंटिंग करना है। और तीसरा बात, आपको रेडीमेड प्लान नहीं देना है, एक ही प्लान को रट्टा मार लिया उसी को सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। आपको टेलर मेड प्लान देना है। अब आप बोलोगे सर ये टेलर मेड प्लान सिखाएगा कौन? DN प्रधान तो जिंदा है, आपको हर एक चीज में सिखाऊंगा। एक डॉक्टर को प्लान देना है तो क्या बोलेंगे, एक स्टूडेंट को प्लान देना है तो क्या बोलेंगे, एक हाउसवाइफ को प्लान देना है तो क्या बोलेंगे, एक 10,000 रुपया कोई कमा रहा है उसको प्लान देना है तो क्या बोलेंगे, कोई 1 लाख रुपया कमाता है उसको प्लान देना है तो क्या बोलेंगे, अगर कोई नया है नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जानता ही नहीं है तो उसको कैसे प्लान शो करेंगे, अगर कोई किसी दूसरे कंपनी का एक्सपर्ट बंदा है, कोई लाजवाब खिलाड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको अगर कीवा के अंदर लाना है तो उसको कैसे प्लान शो करेंगे? दोस्तों ये सारी की सारी टेलर मेड ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। क्या आप लोग लेना चाहेंगे दोस्तों आने वाले दिनों में? क्या आप चाहेंगे कि मैं प्रेजेंटेशन के विषय में आपको डिटेल्ड में ट्रेनिंग दूं? अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली मैं समय समय पे आकर आपको ये सारा का सारा चीज सिखाने वाला हूं, राइट? इसी मॉर्निंग वेबिनार में आपको सब सिखाने वाला हूं, राइट? लेकिन आपको वो इंटरेस्ट मेंटेन रखना पड़ेगा, राइट? आइए दोस्तों अब मैं स्ट्रेट अवे चले जाता हूं और बताता हूं टेलर मेड के विषय में। क्यों मैं कह रहा था टेलर मेड वर्सेस रेडीमेड? इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि डिफरेंट पीपल डिफरेंट प्लान, डिफरेंट पीपल डिफरेंट नीड, अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनें, अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत है। DN प्रधान का जो जरूरत है आपका वो जरूरत नहीं भी हो सकता, आपका जो जरूरत है वो मेरा जरूरत नहीं भी हो सकता है। यस और नो, टेल मी। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोई इस इंडस्ट्री में पैसे के लिए आता है, कोई इस इंडस्ट्री में हेल्थ के लिए आता है, कोई इस इंडस्ट्री में दूसरों की मदद करने के लिए आता है। अलग अलग सबके कारण होते हैं दोस्त। यस और नो, सोचकर बताइए। हम लोग सोचते हैं कि हर आदमी इस इंडस्ट्री में पैसे के लिए आता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग कारण होता है यार। कोई आदमी तो बस ये चाहता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। वो हो सकता है एक रिटायर्ड आदमी है जिसने पैसे तो बहुत कमा लिया, लेकिन अब वो चाहता है लोगों की मदद करने के लिए वो इस इंडस्ट्री में आता है और ये इंडस्ट्री ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म देती है ताकि वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सके, राइट? सो अलग अलग लोगों का अलग अलग वजह होता है दोस्तों, और इसीलिए सबको अगर एक डंडे से आप हाकिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके नीड के हिसाब से आपको प्लान शो करना है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं स्टूडेंट का एक अलग नीड होता है, हाउसवाइफ का एक अलग नीड होता है, रिटायर्ड पर्सन का एक अलग नीड होता है, 10,000 कमाने वाले का एक अलग नीड होता है, 50,000 कमाने वाले का अलग नीड होता है। और इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको करना क्या है? आपको उनके नीड को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट आइडेंटिफाई देन सेटिस्फाई। लिख लीजिएगा कहीं पे, इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारी मैं बोल जाता हूं। फर्स्ट आइडेंटिफाई देन सेटिस्फाई। पहले उनके नीड को आइडेंटिफाई करिए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है उसको सेटिस्फाई कर दिए, उनके नीड को सेटिस्फाई कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। और यही हम और आप मिलकर करने वाले हैं। आइए दोस्तों अब मैं लेके चलता हूं उस जगह पे, और मैं आपको वेट नहीं कराऊंगा, मैं लेके चलता हूं उस जगह पे जिसके लिए आज आप आए हैं।
जिसका आपको इंतजार था दोस्तों, 5 गोल्डन क्वेश्चंस बिफोर प्रेजेंट। ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं दोस्तों, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, आदमी गारंटेड ज्वाइन करेगा, लेकिन उसको पूछने का एक तरीका होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोग जब किसी से सवाल करते हैं ना, तो सवाल कई बार ऐसा ना हो कि वो इंटरव्यू का रूप ले ले। इसको भी लिखिएगा, मैं आपको प्रेजेंटेशन में लिखा तो नहीं हूं, याद रखिएगा कि जब आप कई बार हम लोग सवाल करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा, तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछा और सीरियस होकर पूछा, क्या उसका रिजल्ट आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसका इंटरव्यू लेने गए हैं? ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन पहले उससे रैपो बिल्ड करना है दोस्तों, और इसीलिए मैंने आपको सस्पेक्टिंग की बात की है। रैपो बिल्डिंग मतलब उसके पहले बच्चे के विषय में पूछिए, उसके मम्मी पापा के विषय में पूछिए, उसके इनकम के विषय में पूछिए, उसके काम के विषय में पूछिए, कोरोना में क्या उसका सिचुएशन है उसके विषय में पूछिए। बहुत सारे हिंट्स भी आपको मिलेगा जो बाद में आपको हेल्प करेगा, है ना? यही सस्पेक्टिंग है, और इसी को रैपो कहते हैं। आप क्या करते हैं, आप जाते जाते ही प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं, वो गलत है, राइट? सो क्वेश्चंस जो होना चाहिए वो इंटरव्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो सस्पेक्टिंग के फॉर्म में थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछते जाइए, रैपो बिल्ड करते जाइए दोस्तों। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं 5 गोल्डन क्वेश्चंस बिफोर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ज्वाइनिंग पक्की है। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या तैयार है? जल्दी से सारे मेरे दोस्त, सारे साथी जल्दी से टाइप करेंगे रेडी इन द चैट बॉक्स। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड। मैं आपको एक एक क्वेश्चन पे लेके चलूंगा और मैं बताऊंगा क्यों ये क्वेश्चन के बाद ज्वाइनिंग पक्का है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछ ले तो ज्वाइनिंग पक्का है। लेकिन याद रखिएगा, फीलिंग सही होना चाहिए, इमोशन सही होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे पूछना है, उसका ढंग थोड़ा अलग होगा तो नहीं होगा, और आपको इसमें मास्टरी हासिल करने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये स्किल्स का पार्ट है दोस्तों, राइट? और स्किल्स को सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये 5 क्वेश्चन जिस फीलिंग से मैं बता रहा हूं उसी फीलिंग से पूछना है। हालांकि ये एक दिन में होगा नहीं, आपको 2 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूंगा ना, इसको प्रैक्टिस होकर मास्टर बन जाओ, उसके बाद आप देखो कितना कमाल होने वाला है 2022 में, राइट? सो लेट अस गो अहेड माय डियर फ्रेंड, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। Let's talk about question number 1. What is question number 1? पहला सवाल क्या है जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है? लेकिन फिर मैं बोलूं, क्या जाते ही ये क्वेश्चन पूछना है? यस और नो? द आंसर इज नो। जाते ही क्या करना है? पहले जाते ही सस्पेक्टिंग करना है, उसके हालचाल को पूछना है, उसके हेल्थ को पूछना है, उसके बेटे के विषय में, बेटी के विषय में, मम्मी पापा के विषय में ना, ये पूछना है। और पूछने के बाद अब क्वेश्चंस पे आना है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर जाइएगा। बहुत, ये सारी गेम को पूरा चेंज कर देगा, नेटवर्क मार्केटिंग का, आपके ज्वाइनिंग के पूरे गेम को चेंज कर देगा। क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज योर बिगेस्ट विश फॉर द फैमिली मेंबर्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से लिख जाइए, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। व्हाट इज योर बिगेस्ट विश? ड्रीम शब्द मैं यहां पे नहीं यूज कर रहा हूं, मैं विश का वर्ड का यूज कर रहा हूं। ड्रीम वर्ड मत यूज करिएगा, साधारण तौर पे लोगों को लगता है कि ये सपने बेचने वाली बात है। हम लोग सपनों की बात नहीं करें, हम लोग विश की बात करेंगे। चाहत क्या है, वो क्या चाहता है अपने फैमिली के लिए। और याद रखिएगा, उसके विश की बात मत करिएगा, उसके फैमिली मेंबर की विश की बात करिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, सब लॉजिकल, मैं आपको रीजन समझाऊंगा सब। इसका ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उसके फैमिली के विश की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे विश की या मेरे ड्रीम की बात करें ना, कई बार इंसान, और मुझे पता है आप मेरे साथ सहमत होंगे, कई बार इंसान अपने विश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है दोस्तों। कई बार अपने विश के साथ हम लोग सभी लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मुझे ये चीज चाहिए था, नहीं मिला, हम लोग सोचते हैं चलो यार कोई बात नहीं, नहीं मिला तो भी सही, कोई बात नहीं, चलेगा काम। लेकिन सोचिए तो, अगर आपने अपनी बिटिया के लिए कोई विश किया था, आपकी कुछ चाहत थी कि मैं अपने बिटिया के बर्थडे के दिन मैं उसको कुछ दूं, क्या उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? क्या उसमें आप समझौता कर सकते हैं? मैं आपका आंसर जानना चाहता हूं दोस्तों, यस और नो सोचकर बताइए। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर अपने सपनों के साथ, अपने विश के साथ, अपनी चाहत के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ ना, हम सभी ने कॉम्प्रोमाइज किया है और हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अपने परिवार के मेंबर्स की अगर बात हो ना, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने अपने फादर के लिए, आपने अपनी मदर के लिए कुछ करने का या कुछ देने का सोचा था, प्लान किया था। मान लीजिए ऑपोजिट परिस्थितियां आ रही हैं, लोग बहुत सारे ना बोल रहे हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि ठीक है चलो मम्मी के लिए सोचा तो था ये देने को, लेकिन अभी नहीं देंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या आप? फैमिली मेंबर से रिलेटेड विश है ना, आदमी जी जान लगा देता है। अपने विश की अगर बात हो ना, तो कई बार इंसान उसको छोड़ देता है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं दोस्तों? अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? अग्री करते हैं तो अग्री लिखकर चैट बॉक्स में बताइएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम में से ज्यादा तो लोग उसके ड्रीम्स को पूछते हैं, उसके विश को पूछते हैं। मैं सिचुएशन को चेंज करके बताता हूं दोस्तों, उसके विश को मत पूछिए, क्योंकि उसके विश को पूछा, वो बोला कि वो मर्सिडीज लेना चाहता है, फील्ड में उतरा काम करने के लिए, 10 लोगों ने ना बोल दिया, क्या होगा? मर्सिडीज का सपना उसको चूर चूर हो जाएगा। वो सोचेगा कि मेरा तो बाइक ही ठीक है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? लेकिन अगर वो अपनी बच्ची के लिए बर्थडे में एक घोड़ा गाड़ी गिफ्ट करने का सोचा था ना,
या एक रिमोट से चलने वाला एरोप्लेन का उसने प्लान किया था अपने बेटे के लिए, जी जान लगा देगा उस विश को पूरा करने के लिए। और आप सभी लोग आई एग्री लिख रहे हैं, यही सच्चाई है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहला ये पूछिए कि आपके फैमिली से रिलेटेड आपका विश क्या है, क्योंकि सस्पेक्टिंग में आपने पहले ही पूछ लिया उसके फैमिली में कौन कौन है। पूछिए कि आप बेटे के लिए आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं, कि आपके बेटे को क्या आप देना चाहते हैं भविष्य में, अपनी बिटिया को क्या देना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहते हैं, राइट, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए क्या करना चाहते हैं, ये पूछ जाइए। ये पहला सवाल होगा जो फाउंडेशन क्वेश्चन होगा, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर फ्रेंड, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये सारा नोट डाउन करिएगा, पूरा गेम चेंज होने वाला है प्रोस्पेक्टिंग का, राइट, प्रेजेंटेशन का दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरे क्वेश्चन में ना थोड़ा उसको और डेप्थ में ले जाइए, थोड़ा और भीतर, उसके दिल के भीतर घुस जाइए दोस्तों। आज हम लोग भीतर से झकझोरने वाले हैं प्रोस्पेक्ट को, उसके बेहतरी के लिए, उसके फायदे के लिए, उसकी जिंदगी को बदलने के लिए, उसको भीतर से झकझोर देंगे हम लोग। पूछेंगे व्हाई इज दिस सो वेरी इंपॉर्टेंट, यही इतना जरूरी क्यों है, क्यों इतना जरूरी है। वो बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। आप पूछिए ना क्यों इतना ही जरूरी है, क्यों, पढ़ ही तो रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ ही तो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई तो पढ़ाई होता है। पूछिए ना, उसके बाद उसके दिल की आवाज आपको निकलेगी। वो अगर कहे कि मैं अपने मम्मी पापा को कोई तीर्थ कराना चाहता हूं, है ना, आप पूछिए इतना जरूरी क्यों है, ठीक ही तो है सब चीज, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो जाएगा तीर्थ करके, क्यों तीर्थ कराना है, क्यों इतना ये जरूरी है, राइट। होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। होगा क्या, वो उसके 50 रीजंस आपको देने वाला है, 50 कारण देने वाले हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, यही कारण उसको नेटवर्क मार्केटिंग में दौड़ाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात, ये जो कारण आज उससे भीतर से आपने निकलवा लिया ना, कि क्यों वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में क्यों एडमिशन कराना चाहता है, अपनी बिटिया के लिए वो कुछ पैसे की सेविंग्स क्यों करना चाहता है, मे बी उनके पढ़ाई के लिए करना चाहता है, उनकी शादी के लिए करना चाहता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होते हैं दोस्तों। अगर आपने पहले पूछ लिया ना, ये कारण उसको दौड़ाएंगे। 10 लोग अगर ना भी कर देना, ये कारण उसको 11वें आदमी के पास जाने को मजबूर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये उसका विषय नहीं है, उसके फैमिली मेंबर का विषय। इसीलिए ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फीलिंग के साथ पूछिएगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना क्यों इतना जरूरी, मम्मी पापा को माने तीर्थ स्थल का दर्शन कराना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। ये अगर आप पूछिएगा ना, उसके भीतर से आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स निकल कर चले आएंगे, जो साधारण तौर पे बिना जाने हम लोग प्रेजेंटेशन दे देते हैं। और क्या होता है, कई बार लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन काम नहीं करते। क्यों, क्योंकि अगर बिना कारण के अगर ज्वाइन करेगा, ध्यान से सुनिए, मैं इंपॉर्टेंट बात फिर से एक बोलने वाला, गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग को, कीवा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेगा ना, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग कारण के वो छोड़ भी सकता है। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है। बिना किसी कारण के अगर कोई ज्वाइन कर लिया, तो बिना किसी कारण के वो छोड़ भी देगा। और अगर कोई स्ट्रांग कारण से अगर कोई ज्वाइन करेगा ना, तो स्ट्रांग, बहुत 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 स्ट्रांग वजह होगा, तो ही वो छोड़ेगा। साधारण तौर पे लोग ऐसे छोड़ते नहीं है। क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? विथ यू लिखिए, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, विथ यू लिखिए दोस्तों। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपने पूछ लिया ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। थर्ड क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भीतर से झकझोरेगा उसको, बहुत झकझोरेगा, और ये जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, राइट। सच्चाई का एहसास कराना जरूरी है। पूछिए उससे, डू यू थिंक विथ योर प्रेजेंट जॉब और बिजनेस इट इज पॉसिबल टू अचीव दैट। पूछिए कि अब सर अभी आप जो कर रहे हैं, या मैम अभी आप जो कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, क्या इस जॉब या बिजनेस से आपके ये जो विश हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, क्या वो अचीव करना पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि आप अभी के जॉब से या अभी के बिजनेस से आप जो सोच रहे हैं अपने बिटिया के लिए, क्या वो कर पाएंगे? अपने बेटे के लिए जो आप सोच पा रहे हैं, क्या सच में जो आप आज कर रहे हैं उससे क्या ये कर पाएंगे? मम्मी पापा के लिए जो आपका प्लान है फ्यूचर का, अभी का जो जॉब है या अभी का जो बिजनेस है, क्या आपको उस परिस्थिति में ले जा सकता है कि आप मम्मी पापा के लिए ये काम कर सकें, अपने बेटे बिटिया के लिए काम कर सकें? और ये जो सवाल होगा ना, उसको सच्चाई का एहसास कराएगा। क्या आप लोग को लगता है दोस्तों? यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, यस और नो। फेसबुक पे जितने दोस्त हमारे देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, यस और नो सोच कर देखिए। भीतर से उसको रियलिटी का एहसास होगा, उसको लगेगा यार मैं जो काम कर रहा हूं इससे तो संसार चल जाए, परिवार चल जाए, यही बड़ी बात है, सपने तो पूरे हो ही नहीं सकते। इंडिया की 90% जनसंख्या ऐसे ही जी रही है दोस्तों, जिनके जिंदगी में कोई सपने नहीं है, कोई विश नहीं है, बस वो जिंदगी जीने के लिए जी रहे हैं, परिवार को खिलाने जिलाने के लिए जी रहे हैं दोस्तों। उनके सपनों की तो बात ही कई बार लोग नहीं सोचते, और अगर सोच भी लेना, पूरा करने का उनके पास रास्ता नहीं होता है। ये
पूछ जाइए, तीसरे क्वेश्चन के तौर पे पूछ जाइए कि सर क्या या मैम क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है, क्या ये संभव है जो आप अभी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस जॉब या बिजनेस से ये पॉसिबल है, वो जो आपके विश थे अपने परिवार के लिए उसको अचीव करना, क्या ये पॉसिबल है? ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। लेकिन ना ये क्वेश्चन ना थोड़ा सीरियसनेस में पूछिएगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं जाते ही ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले सस्पेक्टिंग करिएगा उसके परिवार के विषय में, उसके कार बाइक के विषय में, उसके इनकम तो खैर कोई नहीं बताता है, बट बाकी चीजों के विषय में जो मैंने पॉइंटर्स बताए थे उसको जरूर आप पूछ लीजिएगा। राइट, आगे लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चलता हूं मेरे दोस्त मेरे भाई, ये सारा नोट डाउन करिएगा, बहुत कुछ बदलने वाला है प्रेजेंटेशंस में। राइट, चौथा क्वेश्चन आपको पूछना है, चौथा क्वेश्चन पूछना है, क्या व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव टू अचीव योर ड्रीम। आपने पूछा कि करेंटली आपका जो जॉब है, जो बिजनेस है, क्या वो पूरा कर सकता है उन सपनों को, उन विश को? उसका जवाब होगा नहीं। अगर वो नहीं भी बताए ना, फिर भी उसके भीतर से जवाब आएगा कि ना 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 ना, ये तो पॉसिबल नहीं, अभी जो मैं कर रहा हूं उससे तो ये पॉसिबल नहीं। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या दूसरा कोई ऑप्शन है आपके पास? जॉब से अगर पूरा नहीं हो सकता, कोई और दूसरा ऑप्शन है क्या? बिजनेस जो आप कर रहे हैं आज के डेट में, जो भी आप कर रहे हैं, अगर उससे संभव नहीं है तो क्या और कोई ऑप्शन है आपके पास? कोई दूसरा ऑप्शन? नतीजा क्या है आप खुद सोचकर बताइए ना दोस्तों। ज्यादा आप तो बहुत सारे फील्ड पे काम करते होंगे, फील्ड में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, क्या ज्यादातर लोगों के पास जो वो जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ होता है क्या? कोई अदर दूसरा ऑप्शन होता है इनकम का साधारणतः ज्यादातर लोगों का? यस और नो आप कमेंट करके बताइए। ज्यादातर लोगों का जो वो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा क्या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है कि नहीं होता? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपका चैट का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्या उनके पास ऑप्शंस होता है, दूसरा कोई ऑप्शंस होता है? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। ज्यादातर लोगों के पास ही कोई ऑप्शन नहीं है इनकम का, सिर्फ एक नाव की वो सवारी कर रहे हैं, सिर्फ एक ही तरीका है इनकम का, और कोरोना ने आकर हम सबको बता दिया है कि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम आपका है ना, तो आप पूरे परिवार को बहुत ज्यादा रिस्की जोन में लेकर चल रहे हैं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि वो एक सोर्स, एक कोरोना ने आके तो बहुत सारे लोगों का वो सोर्स छीन लिया ना। तो आज के समय में आपके पास जरूरी है कि आपके पास 2-4 सोर्सेज रहे, जहां से अलग अलग ऑप्शंस रहे, जहां से पैसे आते रहे। राइट, खैर उसको अभी ये साइकोलॉजी नहीं बताना, उससे सारे क्वेश्चंस पूछने कि क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे कि आप अपने ड्रीम या अपने विश को पूरा कर सके। और ये चौथे क्वेश्चन के बाद अब आ जाएगा पांचवा क्वेश्चन, और ये उसको पूरी तरह से भीतर से झकझोर देगा दोस्तों। राइट, और ये पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भीतर से पूरा गेम को चेंज कर देगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बोलेगा कि बताओ मुझे क्या करना है, और जब वो खुद मांगेगा ना, आपके प्रेजेंटेशन का वैल्यू बढ़ जाएगा। राइट, पांचवा क्वेश्चन क्या करना है? कहना है उसको कि गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, पहले आपको यह बोलना है भगवान ना करे, लेकिन इफ यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर विश, हाउ विल यू फील। मैं हिंदी में बताता हूं आपको। आपको कहना है कि भगवान ऐसा ना हो, लेकिन यदि आप अपने विश को ना अचीव कर पाए तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में ना पढ़ाए तो कैसा लगेगा आपको? आप अपनी बिटिया के भविष्य के लिए उसको अच्छी पढ़ाई कराने के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कराने का आपके पास पैसा ही ना हो, कैसा आपको महसूस होगा? आप अपने मम्मी पापा को चाहते तो है तीर्थ स्थल घुमाना, लेकिन अगर नहीं घुमा पाएंगे तो आपको कैसा फील होगा, कैसा लगेगा आपको? और यहां पे आदमी ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए दोस्तों, लेकिन ये इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली में उसको एहसास कराएगा कि वो किस सिचुएशन में है इस बार। यस, सो एक्चुअली उसके प्रेजेंट सिचुएशन को वो एहसास कराएगा। उससे पूछिए कि अगर आप ये अचीव नहीं कर पाए आपको कैसा लगेगा, और यहां पर ज्यादातर इंसान का जवाब क्या होगा दोस्तों? यही वो सोचेंगे कि अगर ये नहीं अचीव हुआ तो मानो उनकी जिंदगी ही, मानो उनका कोई मूल्य नहीं रहा, लाइफ जो है उनको यूजलेस सी लगेगी। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के लिए कुछ मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने पहला क्वेश्चन शुरुआत इसीलिए फैमिली मेंबर से किया था, क्योंकि अगर उसके विश उसके ड्रीम की बात करेंगे ना, हम में से सब लोगों ने अपने विश को, ज्यादातर लोगों ने अपने विश अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, या लोग अक्सर कर लेते हैं। राइट, इसीलिए उसके विश और उसके ड्रीम की बात नहीं करेंगे, फैमिली मेंबर्स के ड्रीम की बात करेंगे। राइट, सो होपफुली आपको समझ में आ गया दोस्तों। मैं जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूं, मैं जल्दी से ये सारे क्वेश्चन दिखा दूं दोस्तों, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आज के ऑफर की। राइट, आज के ऑफर की जबरदस्त आपको ऑफर मिलने वाला है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। फिर से मैं दिखा दूं, व्हाट इज योर बिगेस्ट विश फॉर द फैमिली मेंबर्स? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1।
What is question number 2? Question number 2 is why is this so very important? क्यों इतना जरूरी है ये इतना जरूरी क्यों है? Question number 3 पूछना है कि क्या आपका प्रेजेंट जॉब या बिजनेस ये अचीव करने में मदद कर सकता है? क्या आपको लगता है कि उससे अचीव हो जाएगा जो आप कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि इसके अलावा आपके पास और कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये पूछेंगे। और लास्ट में पूछेंगे कि भगवान ना करे लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आप उसको पूरा ना कर पाए तो आपको कैसा फील होगा, राइट? ये 5 क्वेश्चन आपने पूछ लिया ना, वो इंसान को लगेगा कि मेरे पास और कोई तो ऑप्शन नहीं है। वो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास कोई ऑप्शन है, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है, क्या मैं और कुछ कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो क्या कर सकता हूं। इसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे ना दोस्तों, आपका काम बन जाएगा। क्या आपको लगता है? अब मैं चाहता हूं आप लोग अपना कमेंट दे दोस्तों, राइट? आपका कमेंट अब मैं चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि अगर ये 5 क्वेश्चन हम